अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2, जिसमें हम ये जिक्र करेंगे, ये इसको स्टडी करेंगे, वेज 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 टू डिस्क्राइब आ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं आपके पास, कितने मेथड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, देयर आर थ्री मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। ओके, ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। देखें, फर्स्ट मेथड है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकंड आपके पास है टेबुलर मेथड, एंड the third, that is last method, which is set builder method, set builder notation भी कहते हैं। अच्छा देखें, तो पहले जो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये तो वैसे नाम से भी हमें शो हो रहा है कि ये डिस्क्राइब होगा इसमें, लेकिन फर्क इसमें ये है कि ये डिस्क्राइब होगा इन वर्ड्स। ओके, द मेथड इन विच अ सेट is the method in which a set describes in words is called descriptive method। okay, तो descriptive मतलब लफ्जों के अंदर, वर्ड्स के अंदर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेट है, एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स होते हैं उसका सेट, ये आपने लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, देखें वर्ड्स के अंदर, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। ठीक है, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये तो वैसे सेट नहीं है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास। तो इसके अलावा मजीद कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स ले सकते हैं आप, या इसके अलावा कोई और सेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ, इधर लिख दे, इधर ऊपर इधर लिख देते हैं, चले नजर आ रहा होगा आपको, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको पता है इसको हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। अगर नहीं पता तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर जो 3 आएगा आपके पास, उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, बेसिक जो सेट्स हम डिस्कस करते हैं वो लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स, वो सारे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखें, ये वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भी हमने वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। ये कौन कौन से होते हैं? असल में तो ये देखें, ऐसे हम इसको देख सकते होते हैं, n 1 2 3 4 और आगे ये सो ऑन ऐसे चल रहा है। आपने ये देखा हुआ है, आपने 6 7 8 के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो ये एज अ रिवीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी बुक में दी हुई हैं। तो देखें, ये वाला मेथड सेकंड मेथड है, हम जो पढ़ेंगे अभी। लेकिन फिलहाल ये देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भी वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या हुआ है? ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, इसमें वर्ड्स में लिखा होता है। सेकंड नंबर पे आपके पास है टेबुलर मेथड मतलब लिखना, लिख के हम शो करेंगे। इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें the method in which a set is described by listing its elements within brackets। ये जो आपके पास मेथड होगा, इसके अंदर आप एलिमेंट्स, जो मेंबर्स होंगे, उनको लिखेंगे, लिख के जाहिर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट्स को। और जो अभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ी है हमने, इसके अंदर आपने वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, एलिमेंट्स नजर नहीं आएंगे आपको। लेकिन इसके अंदर टेबुलर मेथड में एलिमेंट्स नजर आएंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है
यही जो सेट था आपके पास, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसी को हमने टेबुलर मेथड में लिखा है। ए, देखिए कैपिटल ए इसका हमने नाम रखा है सेट का, और ए ई आई ओ यू, ये आपके पास 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स होते हैं। ओके, तो ये वॉवल्स हमने लिख के बता दिया है, लिस्ट कर दिया है इसे। देखें, द मेथड इन विच अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, जिसमें सेट को बयान किया जाता है बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स को लिख के विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर, और ये वाली ब्रैकेट्स आपने लेनी है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, ब्रेसेस कहा जाते हैं मैथमेटिक्स में। दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, दंदानी ब्रैकेट कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। अच्छा, इसमें नंबर्स को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। आगे हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास है ये मेथड है। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स इसको समझने में परेशान रहते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए जरा इसको भी देखते हैं एक नजर। द मेथड इन विच अ सिंबल और अ लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द एली मेंबर्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या समझने, जब समझेंगे तो फिर इसको क्लियर होगी बात। द मेथड इन विच अ सिंबल और अ लेटर, एक सिंबल यूज किया जाता है या कोई लेटर यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल जब आप देखेंगे साथ साथ तो फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगी बात। देखिए हमने x a, तो इसका नाम है सेट का, x एक एलिमेंट लिया है, एक लेटर लिया हुआ है, ठीक है, सिंबल लिया है, सिंबल और लेटर, हमने इसमें लेटर लिया है, ठीक है। लेटर क्या होगा फिर, फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट, कोई भी आप एक सेट ले लें, उसके लिए हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट या लेटर लेना है। ये हमने एक लेटर लिया है, और आर्बिट्रेरी सेट मेंबर, जो कोई भी आर्बिट्रेरी सेट होगा उसके जो मेंबर्स होंगे उनके लिए, सारे मेंबर्स के लिए हमने एक लेटर लेना है या सिंबल लेना है। देखिए एक सेट है हमारे पास, उसके लिए हमने एक लेटर लिया है, एक सिंबल लिया है। ये x आपके पास एक लेटर है, सिंबल है, जो कि इस सेट के सारे मेंबर्स को ये बयान कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है, ये बताएगा अभी के मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है। देखिए एक आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स होंगे, मेंबर होगा, एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, और ये हमें बताएगा जो इसके मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स के लिए जो प्रॉपर्टी होगी वो हमें ये बता देगा, ठीक है। ये वाला जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए, सारों के लिए हम ये लेटर डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। देखिए ax, इसको लाइन को पढ़ेंगे सच दैट x is a vowel of the English alphabets, जो आपके पास x है, x एलिमेंट्स हैं, x से मुराद एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, किसके, इस सेट के, a इसका नाम रखा है, a सेट के ये मेंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। x से जाहिर कर रहे हैं हम इसको, इसके मेंबर्स को, और ये क्या है, x is a vowel of English alphabets, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स को जाहिर करेगा x, ठीक है। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को लिखते नहीं है, बल्कि एक लेटर या सिंबल हम बना लेते हैं अपने लिए, और वो सारे मेंबर्स के लिए वो उसको डिनोट कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसी को अगर लिखना चाहे, इसी को नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, तो देखें कैसे लिखा जाएगा। इसका नाम n होगा आपके पास, ठीक है, n लिख लें, x ही हम जनरली ले लेते हैं, जनरली हम x लेते हैं, जो मर्जी ले लें, x ले सकते हैं, y z इस तरह करके कुछ भी लेटर हम, x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स, या इसमें हम डायरेक्टली ये लिख देंगे x such that x belongs to, या अभी लेटर ये हम सिंबल्स वगैरह नहीं यूज कर रहे अभी, x such that x is a, x such that x belongs to लिख देंगे इस तरह करके वर्ड्स में, belongs to set of natural, ऐसे पूरा लफ्ज वर्ड लिख देंगे, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ये डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं ये इतने सारे, ये कभी ना खत्म होने वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा सेट है जिसमें वो आगे चलते जा रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने मेंबर्स नहीं लिखे, बल्कि हमने इसमें एक एक्स एक लेटर यूज किया है जो कि सारे मेंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको 100% क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।